हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन से दैट alkaline Ki is oxidized by ozone to option A potassium iodate, option B potassium periodate, option C both A and B, option D none of these. क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि एल्कलाइन Ki जो होता है वो ओजोन के द्वारा ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो किस में ऑक्सीडाइज होगा हमको ये बताना है. इसके रिगार्डिंग 4 ऑप्शन गिवन है बच्चों. तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट. की कॉन्सेप्ट होगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन. O3 को क्या कहते हैं? ओजोन कहते हैं. तो सबसे पहले बच्चों बेसिकली यहाँ पर होता क्या है कि जो एल्कलाइन Ki यानी पोटेशियम आयोडाइड होता है, ये ओजोन के थ्रू पोटेशियम आयोडेट और पोटेशियम पर आयोडेट दोनों में ऑक्सीडाइज हो जाता है. अब रिएक्शन किस तरीके से होगा ये समझेंगे. तो जैसे कि यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड अगर लेंगे, साथ में यहाँ पर ओजोन का यूज करेंगे, तो यहाँ पर इस तरीके से बनेगा पोटेशियम आयोडेट KiO3 को पोटेशियम आयोडेट कहते हैं और साथ में यहाँ पर ऑक्सीजन गैस भी रिलीज होता है. अगर हम पोटेशियम आयोडाइड अगेन लें और फिर इसके साथ में क्या यूज करें, पोटेशियम आयोडाइड यहां पर तो लेंगे फिर से, और यहां पर इस बार जो ओजोन का अमाउंट है वो 4 मोल कर देते हैं बच्चों, 4 मोल. तो क्या बनेगा, इस बार हमारा बनेगा पोटेशियम पर आयोडेट. अब पोटेशियम पर आयोडेट का फॉर्मूला क्या होगा, KiO4 होगा और साथ में यहां पर फिर से ऑक्सीजन गैस इस तरीके से रिलीज होगा. तो अब यहां पर पोटेशियम आयोडेट और पोटेशियम पर आयोडेट दोनों बनता है. पोटेशियम आयोडेट और पोटेशियम पर आयोडेट दोनों बनता है. तो अब यहां पर इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन ए में लिखा गया है पोटेशियम आयोडेट, तो ये भी करेक्ट है. ऑप्शन बी में है पोटेशियम पर आयोडेट, तो ये भी करेक्ट है. तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी. दिस इज योर आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.